प्यारे दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का करियर प्लैनेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, फिक्स एसेट अकाउंटिंग सीरीज का ये हमारा 6th वीडियो है। इससे पहले अलग अलग वीडियोस के माध्यम से फिक्स एसेट अकाउंटिंग से जुड़े हुए सारे कॉन्सेप्ट्स को स्टेप बाय स्टेप लर्न किया है। कैसे आपको जीएसटी को ध्यान में रखते हुए फिक्स एसेट्स या कैपिटल गुड्स को परचेज करना है, उन्हें स्टॉक आइटम की तरह किस तरह से मैनेज करना है, या उनके ऊपर आईटीसी क्लेम करने का क्या रूल है, कब हमें आईटीसी को रिवर्स करना है, और साथ ही साथ फिक्स एसेट्स को किस तरह से डेप्रिशिएट किया जाता है। चाहे आप इनकम टैक्स एक्ट के माध्यम से उसे डेप्रिशिएट करना चाहते हैं या कंपनी एक्ट के माध्यम से अपनी एसेट्स को डेप्रिशिएट करना चाहते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट पुरानी वीडियोज़ में हमने लर्न कर लिए हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे कि यदि आपको अपनी एसेट्स को सेल आउट करना हो तो उससे जुड़ी हुई अकाउंटिंग एंट्रीज किस तरह से पास की जाएंगी। सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये टॉपिक सीधे सीधे जुड़ा हुआ है डेप्रिसिएशन के साथ। जब भी हम एसेट को सेल करने की बात करते हैं तो आप अपनी एसेट को तभी सेल कर पाएंगे जब आपने प्रॉपरली डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए। चाहे आप उसके लिए WDV मेथड या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड SLM का यूज़ करते हुए डेप्रिसिएशन चार्ज करें। और जैसे ही फिक्स एसेट की बात होती है तो हमारे दिमाग में क्या आता है, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, कार, फर्नीचर, कंप्यूटर, ये सारा कुछ फिक्स एसेट है। लेकिन आपको जीएसटी को ध्यान में रखते हुए कैपिटल गुड्स को भी समझना पड़ेगा। कैपिटल गुड्स भी फिक्स एसेट्स ही होती हैं, पर ऐसी एसेट्स होती हैं जिनका यूज़ हम टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करने के लिए करते हैं, या हमारे बिजनेस पर्पज से जो भी एसेट्स यूज़ हो रही हैं उन्हें कैपिटल गुड्स कहा जाता है। यदि आपने उनके ऊपर आईटीसी क्लेम किया है, चूँकि कैपिटल गुड्स है इसलिए आप आईटीसी लेने के हकदार हैं, तो अगर आपने उनके ऊपर आईटीसी को एंजॉय किया है, आईटीसी को क्लेम किया है, तो ऐसी एसेट्स को सेल आउट करते समय कुछ डिफरेंट अकाउंटिंग एंट्रीज को पास करना होता है। वहाँ आपको आईटीसी का फिगर भी ध्यान में रखना होता है। आज का जो वीडियो है विशेष तौर पर हम बात करने वाले हैं फिक्स एसेट को सेल करने की। इट मीन्स ऐसी एसेट्स जिनको परचेज करते समय हमने आईटीसी क्लेम नहीं किया है, और ऐसी एसेट को डेप्रिशिएट करने के बाद यदि आप सेल आउट करते हैं तो उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, वो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस प्रोसेस में हम दोनों मेथड देखेंगे कि अगर आपने WDV मेथड के माध्यम से अपनी एसेट्स को डेप्रिशिएट किया है तो क्या सिस्टम होगा, और यदि आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन लेजर का यूज़ करते हुए अपने डेप्रिशिएशन को एक्यूमुलेट किया है, इकट्ठा किया है, और उसके बाद फिक्स एसेट को सेल आउट किया है, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। आइए एक एग्जांपल से इसे और अच्छी तरह समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमारे बिजनेस में एक एयर कंडीशनर है। 1 अप्रैल को इसे हमने 50,000 रुपये में परचेज किया है। 31 मार्च को इसे डेप्रिशिएट किया है 30,000 के साथ, और आफ्टर डेप्रिशिएशन इसकी बुक वैल्यू आ रही है 20,000। अब 20,000 का जो एसी है उसे हमने 31 मार्च को ही 15,000 रुपये में बेचना तय किया है। तो बुक वैल्यू है 20,000 और सेल वैल्यू है 15,000। इट मीन्स 5,000 रुपये का हमें यहाँ पर लॉस होता है। तो इस लॉस को बुक करने के लिए क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होंगी, या बुक वैल्यू से अगर ज़्यादा वैल्यू में आपने अपना असेट सेल आउट कर दिया है तो उस कंडीशन में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, वो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं टैली में, और इस पूरे प्रोसेस को कि फिक्स एसेट को हम किस तरह से सेल आउट करेंगे और उसकी क्या अकाउंटिंग एंट्रीज टैली के माध्यम से पास की जाएंगी, इसे लर्न करते हैं। फिक्स एसेट्स को सेल करने की एंट्रीज को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बैलेंस शीट में ले चलता हूं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फिक्स एसेट के रूप में हमारे बिजनेस में एसी, कंप्यूटर्स, फर्नीचर, मशीनरी आदि का क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च को बैलेंस शीट में यहाँ पर शो हो रहा है। अब इन सारी एसेट्स में से एयर कंडीशनर को हम सेल आउट करना चाहते हैं, जो कि हमने अप्रैल मंथ में 50,000 में परचेज किया था, और परचेज करते समय जीएसटी को ध्यान में रखते हुए कि हमें इसके ऊपर आईटीसी क्लेम नहीं करना है। सामने वाली पार्टी ने हमें बिल दिया, उस पर जो जीएसटी था उस जीएसटी वाले अमाउंट को भी एसेट के अमाउंट में जोड़ते हुए एंट्री को पोस्ट कर दिया। देन इसी एसेट को 31 मार्च को डेप्रिशिएट किया 30,000 के साथ, और सारी एसेट्स को डेप्रिशिएट करने की एंट्रीज कैसे होती हैं वो हम पिछले वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। डेप्रिशिएशन और एयर कंडीशनर 30,000 का डेप्रिशिएशन चार्ज हुआ, इसकी वजह से ये असेट हमारी बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस के रूप में 20,000 रुपीज़ शो कर रही है। अब इस असेट को हम सेल आउट कर रहे हैं 15,000 में। बुक वैल्यू इसकी 20,000 रुपये है और हम 15,000 रुपये में सेल आउट करना चाहते हैं। तो सेल करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले पैसा आएगा। तो F6 रिसिप्ट वाउचर में जाइए, असेट को क्रेडिट कर दीजिए। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में एयर कंडीशनर, इस लेजर को हमने क्रेडिट कर दिया है, और क्रेडिट कितने से करना है, 15,000 रुपये जो सेल वैल्यू है हमारी। अब वो पैसा या तो आपके पास कैश आएगा या आप उसे बैंक लेजर का यूज़ करते हुए बैंक में भी रिसीव कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों सेल आउट करते समय कोई जीएसटी का इनवॉइस या सेल्स इनवॉइस क्रिएट नहीं करना है,
नेक्स्ट वीडियो में हम उस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे कि कब आपको जीएसटी लगाते हुए अपनी एसेट को या कैपिटल गुड्स को सेल आउट करना होता है। तो अभी सिंपल 15,000 रुपये हमको रिसीव हो गए हैं। अब फिर से हम बैलेंस शीट में चलते हैं। बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो वो एयर कंडीशनर जो अभी हमने सेल आउट कर दिया है वो अभी भी हमारी असेट साइड में 5,000 रुपीज़ क्लोजिंग बैलेंस के साथ शो हो रहा है, जबकि ये हमने सेल आउट कर दिया है। तो दोस्तों ये 5,000 रुपये का बैलेंस क्यों शो हो रहा है? क्योंकि ये हमें लॉस हुआ है। और अभी आप प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिशिएशन के नाम से जितना भी हमने अलग अलग असेट पे डेप्रिशिएशन चार्ज किया है वो अमाउंट यहाँ पर डिस्प्ले होता है। अब ये जो लॉस हुआ है 5,000, ये भी हमें अपनी बुक में रिकॉर्ड करना होगा। उसके लिए F7 जनरल वाउचर और यहाँ पर एक एंट्री पास करेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट अकाउंट डेबिट जो कि था 5,000 रुपीज़, और क्रेडिट हम लोग करेंगे अपनी असेट को जो कि है एयर कंडीशनर। अब आप देखेंगे यहाँ पर एयर कंडीशनर का करंट लेजर बैलेंस 0 हो चुका है। कई लोग यहाँ पर डेबिट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी डेबिट करते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट ये लेजर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में आता है और प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट बनता है। या तो आप यहाँ पर लॉस ऑन सेल ऑफ असेट अकाउंट की जगह पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी डायरेक्ट डेबिट कर सकते हैं और क्रेडिट हमें करना होता है हमारी असेट्स को। ऐसा करने के बाद फिर से हम जब बैलेंस शीट में जाते हैं तो यहाँ आप देखिए जो हमारी असेट थी वो अब नील हो गई है। अब उसका कोई बैलेंस यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। यदि आप बैलेंस शीट में फिक्स असेट की लिस्ट में से भी इसे हटाना चाहते हैं तो उसके लिए F12 प्रेस कीजिए और यहाँ पर सेकंड जो ऑप्शन आ रहा है एक्सक्लूड अकाउंट्स विद जीरो क्लोजिंग बैलेंसेस, इसे यस कर दीजिए। ऐसा करने से आपको जीरो बैलेंस वाली असेट्स बैलेंस शीट में शो नहीं होंगी। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन के साथ साथ लॉस ऑन सेल ऑफ असेट अकाउंट में 5,000 आपको लॉस बुक होते हुए दिखाई देगा। अब इसकी जगह पर यदि आपको प्रॉफिट हो रहा होता, यानी इसी असेट को आपने 15,000 की जगह 22,000 में सेल आउट कर दिया होता, तो उस कंडीशन में क्या होता? अभी मैं इस एंट्री को फिर से डिलीट कर देता हूँ। प्रॉफिट अगर होता है तो किस तरह से एंट्रीज पास करनी है वो देखते हैं। तो अभी हमारी जो एयर कंडीशनर थी जिसे मैंने अभी सेल आउट किया था वो आप देखिए, सपोज इस असेट को हम 22,000 में सेल आउट कर रहे हैं। इट मीन्स 20,000 की बुक वैल्यू वाली असेट 22,000 रुपये में बेची जा रही है, तो 2,000 रुपये का हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो रिसीट वाउचर में हमने पैसा रिसीव करने की एंट्री कर ली। अब जब ऐसी एंट्री करके आप बैलेंस शीट को चेक करते हैं तो बैलेंस शीट में असेट साइड पर उस असेट में माइनस में बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस शो होता है। दोस्तों ये -2,000 क्या है? ये हमारा प्रॉफिट है इस असेट को सेल आउट करने से। अब इसको भी एडजस्ट करना होगा और एडजस्ट करने के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी F7 में। और अभी आपको मैंने बताया कि लॉस ऑन सेल ऑफ असेट अकाउंट को हमने डेबिट किया था, तो यहाँ डेबिट में आएगा एयर कंडीशनर अकाउंट डेबिट और कितना प्रॉफिट हो रहा है हमें 2,000 रुपीज़। देन क्रेडिट हम करेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट और इस लेजर को क्रिएट करना होगा इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप में। पहले जो लॉस ऑन सेल ऑफ असेट लेजर बनाया था उसे रखा था इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट को रखना है इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप में। अब यहाँ पर आप चाहें तो फिर से क्रेडिट कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, डायरेक्टली आप उसका भी यूज कर सकते हैं या अलग से लेजर बनाकर प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद फिर से जब आप बैलेंस शीट में जाएंगे तो यहाँ पर एयर कंडीशनर नील वैल्यू के साथ शो होगा। और अभी मैंने बताया यदि आप नील वैल्यू वाली या जीरो बैलेंस वाली असेट्स को शो नहीं करना चाहते हैं तो F12 में आपको ऑप्शन मिल जाएगा एक्सक्लूड अकाउंट विद जीरो क्लोजिंग बैलेंस। इसे यस करने से वो असेट बैलेंस शीट से राइट ऑफ हो जाएगी, दिखना बंद हो जाएगी। और प्रॉफिट एंड लॉस में जाके देखेंगे आप तो आपको प्रॉफिट दिखाई देगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट 2,000 रुपीज़। तो दोस्तों ये एक सिनेरियो था जहां हमने WDV मेथड का यूज़ करते हुए अपने असेट्स को डेप्रिशिएट किया और उसके बाद उन्हें सेल आउट किया। अब इसकी जगह पर यदि आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन मेथड का यूज़ करते हुए SLM मेथड के माध्यम से अपनी असेट्स को डेप्रिशिएट कर रहे थे और उसके बाद सेल आउट करना होता, तो उस कंडीशन में क्या अकाउंटिंग एंट्रीज पास की जाएंगी, आइए उसे सीखते हैं। पिछली वीडियोस में हमने डिटेल में SLM मेथड को डिस्कस किया है, लर्न किया है। दोस्तों इस मेथड में डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद भी असेट अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पर ही बैलेंस शीट में शो होती है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं एयर कंडीशनर, इसे हमने अप्रैल मंथ में परचेज किया और जब डेप्रिसिएशन चार्ज करना था तो उसके लिए एक अलग से लेजर को क्रिएट किया, प्रोविजन ऑन डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन का अमाउंट इस लेजर में एक्यूमुलेट करते हुए फिर डेप्रिसिएशन को चार्ज किया। प्रोविजन ऑन डेप्रिसिएशन मीन्स संचित मूल्यह्रास, जितना भी मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर रहे हैं उसे एक लेजर में संचित करना मीन्स स्टोर करना, और हमने सारा डेप्रिसिएशन प्रोविजन ऑन डेप्रिसिएशन लेजर में स्टोर कर लिया है। जैसा कि आपको पता है प्रोविजन ऑन डेप्रिसिएशन लेजर प्रोविजन ग्रुप का मेंबर है, इट मीन्स बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड में शो होने वाला है।
डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करने के बाद हमारे असेट ओरिजिनल कॉस्ट पर ही बैलेंस शीट में शो होती है। अब यदि हम इसे सेल आउट करना चाहते हैं तो प्रोविजन 30,000 का है और एयर कंडीशनर जिस असेट को हम सेल आउट करेंगे वो 50,000 की है। अब इसे हम 15,000 में अगर सेल करते हैं, 5,000 इसके ऊपर लॉस होता है, तो उसकी एंट्री करने के लिए सबसे पहले पैसा हमें रिसीव होगा। तो रिसीट वाउचर के अंदर हमें सेम जो पहले वाले मेथड WDV में एंट्रीज पास की थी वही एंट्रीज यहाँ पर भी पास होंगी। एयर कंडीशनर, भले ही आप करंट बैलेंस 50,000 देख रहे हैं, लेकिन आपको जितना अमाउंट रिसीव हुआ है 15,000, तो 15,000 के साथ कैश या बैंक को लेते हुए अमाउंट रिसीव कर लीजिए। अब बैलेंस शीट में जाइए और यहाँ पर इफेक्ट देखिए, यहाँ हमारा जो असेट है एयर कंडीशनर वो अब 35,000 पर शो हो रहा है। अब इस असेट को तो हम सेल आउट कर चुके हैं, बुक्स में इस असेट को हमें शो ही नहीं करना है, तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले प्रोविजन को एडजस्ट करने के लिए F7 जनरल वाउचर और यहाँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इस लेजर को यूज़ करना है जिसमें रखा हुआ था 30,000 और असेट को क्रेडिट करना है एयर कंडीशनर 30,000 के साथ। तो प्रोविजन तो यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया। अब फिर से बैलेंस शीट में चलते हैं। बैलेंस शीट में आप देखेंगे प्रोविजन नील हो चुका है, लेकिन असेट अभी भी 5,000 के साथ शो हो रही है। ऐसा क्यों है? तो ये 5,000 जो अमाउंट है ये हमारा लॉस का अमाउंट है। असेट वास्तव में डेप्रिशिएट होने के बाद 20,000 की थी जिसे हमने 15,000 में सेल आउट किया है, तो 5,000 यहाँ पर लॉस हुआ है और उस लॉस को फिर से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना होगा। तो F7 जनरल वाउचर, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट 5,000 और जो एयर कंडीशनर हमारी असेट थी उसे क्रेडिट करते हुए इस एंट्री को पोस्ट करेंगे। अब चलते हैं हम हमारी बैलेंस शीट में। यहाँ आप देखेंगे एयर कंडीशनर अब आपको नील वैल्यू के साथ शो हो रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमें अभी लॉस हुआ है वो बुक हो चुका है लॉस ऑन सेल ऑफ असेट 5,000। दोस्तों इसकी जगह पर यदि आपको प्रॉफिट हो रहा होता तो अभी मैंने आपको पहले वाले एग्जाम्पल में बताया है किस तरह से उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज को पास किया जाएगा, वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि ऐसी असेट्स जिनके ऊपर आपने ITC क्लेम नहीं किया है उनको सेल आउट किया जाता है, वो भी WDV और SLM मेथड के यूज़ करने के बाद, तो उनकी अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे पास की जाएंगी। यदि आप ऐसी कोई असेट सेल आउट करना चाहते हैं जिनके ऊपर आपने ITC क्लेम किया है तो आपको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन का ध्यान रखना होगा। आपने कितने टाइम तक असेट को यूज़ किया है, उसकी एस्टिमेटेड लाइफ आपने कितनी कैलकुलेट की है, कितना ITC आपने यूज़ कर लिया है, कितना ITC उसका एस्टिमेटेड लाइफ के अनुसार बचा हुआ है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सेल करने पर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और ऐसी कंडीशन में ITC कब रिवर्स होगी, उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे होंगी, ये सारा आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि आज का हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।